चल दे मेरा पार्सल। अबे तूने मेरा घर कोई सुलभ शौचालय समझ रखा है क्या? और तुझे बाथरूम करना है ना तो कहीं और जाके कर, क्या मेरे सर पे मुतेगी? ये साला क्या माल है यार, इसको अगर अंदर बुला लिया तो अपने तो मजे ही मजे हैं। और हेलो सुनिए ना, मुझे वॉशरूम यूज करने दीजिए, बहुत इमरजेंसी थी, वरना मैं आपसे कहती ही ना। अरे बिल्कुल मैडम, मैं भला आपको क्यों रोकूंगा। वैसे भी हम लोगों की मदद ही करते हैं, आइए आपकी भी कर दें मदद। क्या माल है यार, नहीं जल्दी कोई नहीं है। आज ऐसी लड़की हाथ लगी है जिसे मैं परसों से ढूंढ रहा था। आज अपने सारे अरमानों को पूरा करूंगा और इसे भी पूरी जन्नत की सैर कराऊंगा। इसे तो आज मैं छोड़ने वाला ही नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, वो शायद ये टच हो गया होगा गलती से। आप यहाँ कहाँ लेके चले आए हैं? मैंने आपको वॉशरूम कहा था, आप छत तक ले आए हैं मुझे। अरे नीचे वाला रूम वो पर्सनल बेडरूम है और वहाँ पे किसी को ले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी गेस्ट रूम हमने थोड़ा सा ऊपर बना रखा है, तो आप यहीं कर लीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ इधर चलना। हाँ हाँ। क्या माल है यार, अब तो रहा नहीं जाता है। कैसे भी करके कुछ भी करके आज इसे रोक लेता हूँ, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। जल्दी से चलता हूँ। क्या कर रही है यार, इतना तगड़ा माल आज आया है, इसको तो हाथ से नहीं जाने दूंगा। आज तो इसकी रातें रंगीन कर दूंगा, बस आ जाए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प करी मेरी। मुझे ना इमरजेंसी थी, वरना मैं आपको परेशान ही नहीं करती। अरे बिल्कुल कोई बात नहीं, इसमें परेशानी की कैसी बात यार। वो एक गिलास अगर पानी मिल जाता। अरे पानी बोली तुम्हें चाय कॉफी कुछ नहीं नहीं नहीं, बस पानी ही ला दीजिए, बस पानी ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। आज तो मजा आने वाला है। इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती कर ली कि मुझसे पानी मांग लिया। अब इसको पानी के साथ साथ कुछ ऐसा दूंगा जिसे सिर्फ मेरे इशारों पे नाचेगी। मेरी वो जड़ी बूटी जादू वाली कहाँ है? ये रही, वो ये रहा पानी। गुड। ये well, अब ये पूरी तरीके से आएगी मेरे काबू में और मैं जो चाहता हूँ वो करूँगा। आज तो फुल मज़ा आ जाएगा, आज का दिन मेरा बन गया। अरे ऐसी लड़कियाँ तो मैं छोड़ भी नहीं पाता, और ये मछली तो खुद मेरे जाल में फंस गई। यार एक काम करता हूँ, एक और चम्मच डाल देता हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे मज़े में कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, फुल मजा चाहिए मेरे को आज। अब बस इसको ये पिलाना है और उसको सुलाना है, उसके बाद फिर तो मजे ही मजे। अरे मुन्ना मुन्ना क्यों रो रहा है? ये लड़की तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? अरे साहब, आपका बच्चा रो रहा था, मैं तो बस इसको चुप कराने आई थी। अरे चुप कर, कुछ भी बोलती जा रही है। और एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? तू बच्चा चोर है ना? तू मेरा बच्चा चुराने आई थी ना? नहीं साहब, मैं आपका बच्चा क्यों चुराऊंगी? अगर मुझे बच्चा ही चुराना होता तो मैं लेके चली जाती, मैं यहाँ बैठी क्यों होती?
आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपका बच्चा बस शांत कराने आई थी, और अगर आपको इतना ही शक है तो आप अपना बच्चा वापस ले लीजिए। हाँ हाँ, मैं तो लूंगा ही ना, मेरा बच्चा है। और तू सच में बच्चा ही चुराने आई थी? आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, जब से आए चिल्ला रहे मेरे ऊपर, मेरी तो सुन ही नहीं रहे। मैं कह रही हूँ ना, मैं आपको बच्चा चोरी करने नहीं आई थी। और मुझे देखिए, मैं आपको कहीं से बच्चा चोरी करने वाली लगती हूँ क्या? मैं तो आपकी डिलीवरी देने आई थी, और मुझे बच्चा चुराना होता ना तो मैं लेके अभी तक जा चुकी होती, यहाँ खड़ी ना होती आपके सामने। अरे चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है। सुन, मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम डिलीवरी करने के बहाने लोगों के घर में घुस आती हो, और फिर तुमने पानी भी इसीलिए मांगा था कि मैं पानी लेने चला जाऊँ और तू मेरा बच्चा उठा के उड़नछू हो जाए। आप क्या बोलते चले जा रहे हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आपका बच्चा सच में रो रहा था, आपको खुद ही आवाज आ रही होगी। अरे कुछ भी बोले जा रही है। सुन, तुम जैसी लड़कियों को ना एक काम करता हूँ, पुलिस के हवाले ही करता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ। अरे आप क्यों पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, आपका बच्चा रो रहा था, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अरे तू झूठी बोल रही थी। रुक, एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन। पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, फालतू मुझे दिक्कत हो जाएगी। आपका क्या है, आप तो अपने घर पे, मुझे दिक्कत होगी, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। कैसी दिक्कत? दिक्कत तभी होगी ना, तू बच्चा चोर है इसलिए तुझे डर हो, इसलिए तूने मेरा फोन फेंक दिया ना। नहीं, मुझे उसका डर नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए। अरे क्या, हाँ तू है बच्चा चोर इसीलिए तुझे प्रॉब्लम होगी, वरना तू पुलिस को फोन करने से इतना डरती क्यों? बोल। मैं आपको बताती हूँ ना क्या दिक्कत है। आप मेरे पीछे ही पड़ गए। चलिए मैं आपको सच बताती हूँ क्या दिक्कत है, लेकिन आप प्रॉमिस करिए मेरी बात समझेंगे। हाँ हाँ, तू बता तो क्या बात है। दरअसल आज से 1 साल पहले हुआ ये था कि बुलाया? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कैसी बात? वो तुम कह रहे थे ना कि मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट होना चाहिए, बिना मतलब के ऐसे कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, वो मैंने इसलिए बोला था कि बिकॉज तुम्हारे और मेरे घर के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत आर्गुमेंट कर रहे थे सब चीज़ों पे। अब मान जाएंगे ना, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? दरअसल मैं ना, अब तुम मेरे घर आके डायरेक्टली बोल सकते हो कि शादी के लिए, और मेरे घर वाले मना भी नहीं कर पाएंगे, और ना तुम्हारे घर वाले मना कर पाएंगे। ऐसा क्या हुआ है जो मेरे घर वाले भी मना नहीं करेंगे, तुम्हारे घर वाले भी मना नहीं करेंगे? दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अगर ये चीज़ तुम मेरे घर पे आके बताओगे ना तो मेरे घर वाले तो कभी मना नहीं करेंगे, और उल्टा हम लोग की शादी जल्दी करवा देंगे। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। ये किसका बच्चा है? ये बच्चा मेरा तो हो नहीं सकता। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा ही है ये? अरे पागल है, ये मेरा बच्चा नहीं सोता। ये गलती मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता, और शादी के पहले। माय गॉड, ये किसका पाप पाल रही हो तुम? मुझे ये बताओ पहले। गलती कैसे हो सकती है राज? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी लॉयल हूँ, और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो रही हूँ, हम लोग लिव इन में रहे हैं, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे बारे में? अरे माना कि हम लिविंग में रहे हैं, बट जितनी भी चीजें मैंने करी है, सोच समझ के चीजें करी है, और हर चीज प्रोटेक्शन के साथ करी है। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। जिसका पाप पाल रही हो ना, उसको लेके जाओ, ये मेरे सर पे मत बांधो। तुम सोचने की कोशिश तो करो, मैं और कहाँ जाऊंगी? और प्रोटेक्शन यूज करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब कुछ एकदम सिक्योर हो जाए। यार मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। अगर इस सब के बारे में मेरी फैमिली वालों को पता चलेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा यार। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम इसका कुछ भी करो, इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, ऑपरेशन करवाओ, या किसी अनाथालय में छोड़ के आओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये ना कि मेरा नहीं हो सकता, और मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मुझे कोई बात नहीं सुननी। सुनो, आज के बाद ना तुम मुझे कॉल करोगी ना मैसेज करोगी। तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूं, और मेरे घर के आसपास भटकने की कोशिश मत करना तुम। तो सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करूंगी? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, तुम देखो अपने। तो ये हुआ था भैया, मैं तो उस लड़के के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती थी। उसको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। उसने इतने सालों नाटक किया मुझसे प्यार करने का, और फिर मुझे यूज़ करके छोड़ दिया। और जब मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो मुझे छोड़ के चला गया। मैं उस समय पे समझ नहीं पाई मैं क्या करती, मैं मैनेज कैसे करती। मैं अबॉर्शन कराने के लिए गई, लेकिन जब मैंने इस बच्चे की हार्ट बीट सुनी ना, तो मेरा मन नहीं किया। तो मैंने इस बच्चे को पालने की सोची, लेकिन मेरे घर वालों को अभी तक कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। जैसे ही इसकी डिलीवरी हुई थी, मैंने इसको अनाथ आश्रम में दे दिया था, और मैंने सोचा था जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी मैं जाके इसको अडॉप्ट कर लूँगी। लेकिन मैं जब गई तो मुझे पता चला कि आपने इसको पहले ही अडॉप्ट कर लिया है। मैं तो बस आज एक बार मिलना चाहती थी इससे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मैंने इसको देखा नहीं था। अरे तुम जैसी लड़कियां सोचती नहीं हो, पहले अपना मुंह काला करा लेती हो। अरे तुम्हें सोचना चाहिए था ना, जो चीजें शादी के बाद करनी चाहिए वो चीजें तुम शादी के पहले कर रही थी, और ऊपर से तुमने बच्चा भी पैदा कर लिया। नहीं भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो इसको रखना चाहती थी। मेरा बॉयफ्रेंड ही
पलट गया अपनी बात से। अगर वो मुझसे शादी कर लेता तो आज हम लोग खुशी खुशी रह रहे होते भैया। हाँ तो सोच समझ के तुम्हें बॉयफ्रेंड बनानी चाहिए थे ना। और एक बात बताओ, इसमें बेचारे इस मासूम बच्चे की गलती क्या थी? तुम इसे वहाँ छोड़ आई। मैंने सोचा था पढ़ाई खत्म होते ही मैं इसको ले आऊंगी भैया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको छोड़ आऊं। अरे देखो यार, एक काम करो, तुम बैठो, मैं इस बच्चे को जरा रख के आता हूँ दूसरे रूम में। ठीक है, बैठो। क्या होगा अब? मैंने तो पूरी कोशिश करी कि इनको अपनी बात समझा सकूं, लेकिन अगर भी इन्होंने मुझे गलत बोला तो दिक्कत हो जाएगी। एक बात बताओ, तुम्हें अचानक अपने बच्चे की याद क्यों आ गई? दरअसल भैया मैं बहुत दिन से लगातार डिलीवरी कर रही थी और ये सब काम कर रही थी कि थोड़ी पॉकेट मनी इकट्ठा हो जाए, तो मैं इसके लिए कुछ गिफ्ट ले जा सकूं और कुछ कपड़े ले जा सकूं। और आज मेरे पास ठीक ठाक पैसे हो गए थे, तो मैंने सोचा एक बार मिल आती हूँ। मेरे अंदर की ममता एकदम से जागी और मैंने सोचा एक बार बस इसका चेहरा देखने को मिल जाए। अब मैं ये चीज़ आपको समझा नहीं सकती कैसी होती है। अच्छा, सिर्फ चेहरा देख के तुम्हारा मन भर जाएगा? बच्चा तुम्हें ये अडॉप्ट नहीं करना, पालना नहीं है? अभी मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं अपने घर वालों को कन्विंस कर सकूं। तो तुमने अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं की कि भाई देखो आके तुम्हारे घर पे बात करे? अभी भी तुम बात कर सकती हो, मौका है। उसका मेरे से एकदम कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है। उसके उस दिन के बाद से उसने मुझे ना कहीं दिखा, ना कभी बात करने की कोशिश करी। एकदम ही कट ऑफ हो गया उसका। अच्छा, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। साथ दे सकते हैं? हाँ, मतलब देखो यार, मेरी भी शादी हो चुकी थी और मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई थी। मेरी लाइफ भी एकदम अकेली तनहा थी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तभी मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब बेचारा बच्चे के पास एक पिता का प्यार तो है, लेकिन एक माँ की ममता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इस बच्चे की माँ मैं तुम्हें बना दूँ, है ना? नहीं, अब क्या बात कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े और मैं अपने घर में कैसे एक्सप्लेन करूँगी? मेरी पूरी पढ़ाई बची है। अरे तो तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारी पूरी पढ़ाई मैं कराऊंगा, तुम्हारे घर में भी बात कर लूँगा। अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छे पैसे हैं और तुम्हें अच्छे से खुश भी रख सकता हूँ मैं। अरे नहीं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अभी मेरी एज ही क्या है? बच्चा पैदा करने की एज तो हो गई ना, कर लिया ना। अब जब मैं साथ दे रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? एक बात बताओ, मैं अभी तुम्हारे घर वालों को ये बातें बताऊंगा तब क्या रहेगा? तब कहाँ मुंह दिखाओगी? तब इस समाज में तुम्हारे घर वाले कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा है तुमने? प्लीज मेरे घर वालों को ना बताइए। मैं सोच के बताती हूँ आपको। क्या सोच के बताओगी? बच्चा पैदा करने से पहले तुमने सोचा था? नहीं सोचा था ना? अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब मुंह काला करने से पहले सोचा? नहीं सोचा। तो आज जब मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ, तो मेरा साथ देने के बजाय तो तुम अपना हाथ छुड़ा रही हो। बोलो। आप मेरे साथ कोई भी गलत हरकत मत करिए, मेरा हाथ मत टच करिए। और मैंने बोला ना मैं आपको सोच के बताऊंगी। कितना सोचना है? सोचो ना, मैं सोचने का टाइम दे रहा हूँ ना तुम्हें। वरना एक काम करता हूँ, तुम्हारे घर पे फ़ोन कर देता हूँ। नहीं, आप मेरे घर पे फ़ोन मत करिए। मैं बताती हूँ आपको। हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम रिलैक्स होके सोचो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, है ना? थक गई होगी, प्यास भी लगी थी तुम्हें, ये बच्चे रोने के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था। तुम आराम करो, मैं पानी लेके आता हूँ, है ना? ठीक है। हाँ, टेंशन मत लो। कहाँ फंस गई मैं? इस आदमी को कौन समझाए मैं यहाँ क्यों आई हूँ? फाइनली मछली फंस गई। मेरी बातों में लड़की आ गई है। अब ये पिएगी पानी और मैं निकालूंगा इसका पानी। हाँ, वेट नहीं हो रहा है, चल। अरे सर, आप यहाँ कैसे? और बताइए कैसे हैं? बस हाँ। ऐसे ही थोड़ा सा प्रोटोकॉल पे थे, तो मैडम जी दिखी तो वहाँ गए। मैडम जी दिखी? मतलब वो घर के अंदर आप देख लिए? अरे गेट खुला हुआ था आपका, तो बस हम चेकिंग के लिए आ गए कि कहीं कुछ अंदर चोरी चकारी तो नहीं हो रही हो या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसीलिए। अच्छा, ठीक है। तो अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ घर में कोई चोरी वोरी नहीं होती, आप जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? सुबह से इतनी धूप में वो काम कर रहे हैं, पानी तो पिलाओ कम से कम। अरे पानी, अरे सर पानी तो मैडम जी के लिए लाया है
और आप तो क्या है, आप तो बाहर किसी से भी कुछ भी खा पी लेते हैं। अच्छा अच्छा अरे कोई बात नहीं, मेरी प्यास मर गई, आप इनको पानी दीजिए। अरे सिर्फ पानी होता तो मैं आपको दे भी देता। वो ये एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक है, वो मैडम के लिए स्पेशली लेके आए हैं ना हम। अरे ये तो बहुत बढ़िया यार, मैं सुबह से शाम तक धूप में काम करता रहता हूँ और तुम्हें पता है पुलिस वालों का काम कितना ज़्यादा हेडेक का होता है। दे ही दो। अरे नहीं 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 नहीं, ये मैं आपके लिए लाया था, मैं इन्हें कैसे दे दूं? अच्छा थोड़ी लगता। एक काम करिए, आप रुकिए, मैं कोई दूसरा लेके आता हूँ, ठीक अच्छा है? रुको ना, ये मुझे ही दे दो, लाओ मैं पी। हाँ मैडम जी को दे दीजिए ना। रहने दीजिए, मैं दूसरा दोनों के लिए सेम कुछ लेके आ जाता हूँ ना। नहीं यही दो ना मुझे, जब मेरे लिए लाए हो तो। नहीं नहीं अरे दे दो ना। नहीं नहीं, क्या करना है, रहने दीजिए। दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं अरे नहीं नहीं, मैं दूसरा अरे ऐसे तुम ट्रीट कर रहे हो जैसे कि इसमें कुछ तुमने मिला के रखा है। ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कुछ मिला के रखा है क्या तुमने इसमें? नहीं नहीं, मैं क्यों मिला के रखूंगा? मैं सोचा था दोनों के लिए सेम ले आता हूँ ना। अभी सच बोलेगा कि नहीं? हाँ ज्यादा दिमाग चलाना है तुझे। कैसा सच? अरे इधर देख, जो तूने पानी में मिलाया है और जो चुप कर रहा है, तो अगर सच नहीं बताएगा ना, इसी कमरे में बंद करके इतने डंडे मारूंगा तेरे को कि तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे मैं, देखिए साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं सीधा साधा नागरिक हूँ, अपने घर में रहता हूँ, सुनिए, बस। ये सही कह रहे हैं, हम लोग को गलतफहमी हो रही है। हाँ। इस पानी में थोड़ी ना कुछ होगा, एक काम करिए, इन्हीं को पिलाइए। हाँ आप पी लीजिए, पानी पीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं। अरे आप पिलाइए ना। अरे क्या करना? हाँ करो, हाँ नहीं करो, अरे क्यों- नहीं क्यों ना? नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। नहीं ये पकड़ इसे और सच बोल। अगर हाँ। सच नहीं बोलेगा तो तेरा बहुत बुरा असर होगा। हाँ सर, वो इसमें मैंने कुछ मिलाया था। क्या मिलाया? हाँ वो आपको देख के ना मेरी थोड़ी नीयत खराब हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा नशे की बेटा, दवाई। वो तो हमको पहले से पता है कि इसमें तूने क्या क्या मिला रखा है, ठीक है? और तेरी असलियत मैं बहुत अच्छे जानती हूँ। कैसी असलियत? क्या क्या बात करें, मुझे कुछ समझ। तू एक बात सुन, तूने एक चीज गौर की यहाँ पे कि मैं इनको मैडम मैडम क्यों बोल रहा हूँ? नहीं ना? मैडम जी बताइए तो कौन है आप और किससे डील कर रहे हैं? जिस एरिया में तू ये लड़कियों को मिला मिला के पानी पिला रहा है ना, उस एरिया की आईपीएस ऑफिसर हूँ मैं। क्या आईपीएस? आप? और आप यहाँ क्या कर रही हो? और आप ऐसे कपड़े, मतलब, और डिलीवरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी एक हफ्ते पहले मेरी पोस्टिंग हुआ, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि तुझे मेरा सिर्फ नाम पता होगा, मेरी शक्ल नहीं। इसीलिए मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ने आई थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो तो थोड़ी गलती हो गई कि मैंने पानी में कुछ मिला दिया ना। मेरा तेरा सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास रखा है, तू क्या काम करता है, कैसे करता है, किसके साथ मिलके करता है। जो बच्चा तू लेके घूम रहा था ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू वो बच्चा कहाँ से लाया और किस लिए लाया। तू सच बोलेगा कि मैं बताऊं? तो अगर ऊपर से नीचे ये जो पूरी चेन तेरी चल रही है ना, सबकी इंफॉर्मेशन नहीं दी ना, तो मैं कसम से एनकाउंटर ही कर डालूंगा तेरा। अरे नहीं 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 सर, आप इनकाउंटर, वो देखिए मैं आपको सच बताता हूँ, वो आजकल जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको इंडिया से बाहर भेजा जाता है और इन्हें थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है। जब ये थोड़ा हेल्थी और अच्छे खासे हो जाते हैं, तब इनके ऑर्गन्स को डोनेट या बेच दिया जाता है, जिससे अच्छा खासा पैसा आता है। मैं कैसा आदमी है तू? हाँ कैसा आदमी है? ऑर्फनेज से बच्चे उठा रहा है, तो मासूम सी जान होती है, उसको तो उठा के बेच रहा है चंद पैसों के लिए। इंसानियत है तेरे अंदर कि मर गई एकदम? और यही तेरा अगर बच्चा होता या फिर तेरे फैमिली में तेरी बीवी होती, यही करता क्या? बदतमीज कहीं का। सर क्या, इसकी ऐसे अकड़ ठिकाने आएगी नहीं, इसको गिरा के मारो। और तू तो जो सोच रहा है ना कि तू यहाँ से बच जाएगा, बेटा अब तू नहीं बचेगा, तू जाएगा लंबा। बाहर पूरी फोर्स खड़ी है और जिस जिस आदमी के साथ तूने काम किया है ना, सबके घर के बाहर खड़ी है। अरे मैडम जी आप हुक्म करिए, तो अभी के अभी इनसे सारे नाम लिखवा दूं मैं 2 मिनट के अंदर, डंडे के बल पे। अरे सर मैं आपको देखिए सब सच बताता हूँ। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, वो गलती हो गई। मैं पता है वो राज है ना, उसके अंडर में काम करता हूँ। अगर मैं उसका कहा नहीं मानूंगा तो मुझे गोली मार देगा। वो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का गुंडा है। अब मैं क्या करता? गोली तो तुझे हम मारेंगे, लेके जा इसको। अरे सर माफ कर दीजिए। अरे सर माफ कर दीजिए।